पीएम नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन की नींदें उड़ा देंगी। सिर्फ तुर्की के राष्ट्रपति की ही नहीं, बल्कि तुर्की के यार पाकिस्तान की भी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के दौरे के दौरान उस जगह जाने का फैसला किया जिसे लेकर साइप्रस और तुर्की का बड़ा विवाद है। मोदी जी, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, कहां गए हैं आप? निकोसिया देख रहे हैं, जहां पर ब्लैक एरो, जहां पर मैंने पॉइंट करके दिखाया है, मोदी जी इज गोइंग देयर। और क्योंकि भारत और साइप्रस की काफी पॉइंट हैं जो मिलते हैं, स्पेशली ट्रेड को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का काफी हद तक टूरिज्म जो है साइप्रस जाएगा। भारत ने भी अब साफ तौर पर यह कहा है कि साइप्रस के इलाके की सुरक्षा के लिए भारत अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है और तुर्की के इस कब्जे को भारत चुपचाप नहीं सहेगा। टेलिंग टर्की ऑन हिज फेस कि साहब तुम कश्मीर कश्मीर इधर उधर बोलते हो, हम बोलते नहीं है, हम तुम्हारे आगे आके सामने आके खड़े होते हैं, बोलो क्या करते हो तुम। इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की, क्योंकि हिंदुस्तान पांचवी बड़ी इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी का सफर तय किया और तीसरी इकोनॉमी तक तकरीबन वो पहुंच चुका हुआ है हिंदुस्तान। तो इस टाइम दुनिया में एक बिजनेसमैन की तरह हिंदुस्तान पहचाना जाता है। दुनिया जो है हिंदुस्तान से काम कारोबार करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन कहता है जो साइप्रस है हम इसको एक ही मुल्क मानेंगे, और जो हम जिसको मुल्क मानेंगे वो क्रिश्चियन साइप्रस माना जाएगा, ना कि वो हिस्सा जो तुर्की ने काट कर अलग कर दिया था। टर्कीज न्यू हेडेक। नाउ मोदी जी इज डूइंग समथिंग। मोदी जी ने कुछ अभी स्टेप्स लिए हैं जिससे हेडेक आना शुरू हो गया एर्दोगान को। ठीक है, मेरा ये कहना है लेट्स स्टडी दैट हेडेक एंड लेट्स सी और कहां इसको थोड़ा दर्द दे सकते हैं हम। साइप्रस गणराज्य की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता के लिए अपने अटूट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। इस संबंध में दोनों पक्षों ने सार्थक वार्ता की बहाली के लिए एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए एक तरफा कार्रवाई से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नाउ यू नो दैट इज द कैपिटल सिटी, ये वो ऑल दैट स्टफ फाइन। पहले तो इतना छोटा सा कंट्री है, सो इफ आई शो इट यू ऑन द वर्ल्ड मैप यू विल बी शॉक्ड। ठीक है, लुक एट द साइज ऑफ द कंट्री एंड लुक एट व्हाट मोदी जी इज डूइंग। किस जगह पे जाके बैठते हैं वो, तो आप उसके बाद डिसाइड करिए। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू। एंड बाय द वे दिस इज क्वाइट इट्स नॉट अ पीसफुल ये वो एरिया कि भैया यहां पर कभी कुछ नहीं होता, टेढ़ी मेढ़ी चीजें होती रहती हैं। ही इज एक्चुअली गॉन क्लोज टू द डिमार्केशन लाइन विच इज, आई मीन, मोदी जी में ना इन चीजों में बड़ा दम है। सारा जॉर्डन से उड़ के पैलेस्टीन में लैंड करना बड़ी बैक्ड अप बाय इजरायली हेलीकॉप्टर्स, पता नहीं क्या क्या उल्टे काम करके आए मोदी जी। बट दिस इज ऑल्सो प्रीटी मच वन ऑफ दोज थिंग्स वेयर दिस इज क्वाइट अ डेयरडेविल मिशन। टेलिंग टर्की ऑन हिज फेस कि साहब तुम कश्मीर कश्मीर इधर उधर बोलते हो, हम बोलते नहीं है, हम तुम्हारे आगे आके सामने आके खड़े होते हैं, बोलो क्या करते हो तुम। Bossy going into someone's backyard and doing this, quite interesting. So yeah, you can keep on doing your nonsense. India will not, that's the message. हम लोग नहीं सहेंगे इस चीज को. And by the way, इंडिया के साइप्रस के साथ बहुत पुराने रिलेशंस हैं। ठीक है, we've been काफी पुराने हैं। 20 साल के बाद कोई जा रहा है वहां पर। And as a matter of fact, last prime minister to visit was अटल बिहारी वाजपेयी। आज हमारे ऑपोजिशन पार्टी वाले बोल रहे हैं कि भैया आपको याद होना चाहिए पंडित नेहरू ने क्या किया था इसके लिए। अबे भैंस की आंख, अगर पंडित नेहरू ने इतना किया होता ना तो आज जाके इनको ना करना पड़ता ये सब। ठीक है, तो ये तो मतलब क्या बोलूं इनको, बट इन एनी केस लेट देम बी। लेट्स टॉक जियोपॉलिटिक्स टुडे। साइप्रस एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्री है, टेररिज्म के डेड अगेंस्ट है, क्योंकि टर्की वहां पर टेररिज्म करता है तो उसके लिए डेड अगेंस्ट है। एंड वो आपको सपोर्ट करता है यूएनएससी के अंदर, प्लस बोलता है भैया इनको तो एनर्जी का भी मेंबर बना दो। ऑल्दो साइप्रस हैज नो न्यूक्लियर इंटरेस्ट व्हाटसोएवर, उसके बाद बेचारे के पास न्यूक्लियर प्लांट भी नहीं है, छोटा सा कंट्री है, कहता ना इनको इंडिया को बनाओ। सो ही इज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स इंडिया फॉर अ लॉन्ग। साइप्रस एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंट्री है। ठीक है, उसके अंदर देखिए दो भाग हैं। एक है द टर्किश, आई डोंट रिकॉग्नाइज इट बाय द वे, दिस इज अ इलीगल ऑक्यूपेशन बाय टर्की। मार्क माय वर्ड्स, Northern Cyprus is an illegal occupation by Turkey. ठीक है जी। Now,
हुआ क्या, जब ये ब्रिटिश के साथ 51 के करीब में इनको इंडिपेंडेंस मिली, देवर ग्रीक ट्राइब्स एंड देवर टर्क ट्राइब्स, ठीक है जी। नाउ ग्रीक ट्राइब्स क्या था, देवर दीज गाइज वर इन द मेजॉरिटी एंड इनके बीच में झगड़े शुरू होते थे। By the time it came to about 73, 74, टर्क्स ने अपनी फोर्सेस भेजी वहां पर एंड दे बेसिकली कैप्चर्ड द नॉर्थ पार्ट ऑफ द लैंड। तो अगर आप इसको देखते हो कि भाई ये जो एक ब्लू सी लाइन जाती है, दिस इज कॉल्ड द सीज फायर लाइन। यहां पर यूके का एक सॉवरन बेस है साइप्रस में, ठीक है। ये जो पिंक एरियाज हैं, दीज आर यूके कंट्रोल्ड टेरिटरीज। वहां पर उसके मिलिट्री बेसिस हैं बहुत पुराने, दे बीन सिटिंग देयर फॉर किंगडम कम इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और बड़ी तगड़ी बैटल्स हुई थी यहां पर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नाउ लीविंग द पिंक पोर्शन असाइड, ये जो ब्लू पोर्शन बीच में से जा रहा है, दिस इज द यूएन बफर जोन, जिसके अंदर बाय द वे इंडियन ट्रूप्स भी सर्व कर चुके हैं। उनके बीच में आपस में रंजिश शुरू हो गई। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जो यहां पे चर्च था, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, उसने ये मुहिम स्टार्ट करी साइप्रस में कि हम ग्रीस के साथ जाके यूनिफाई होना चाहते हैं। 1950 आते आते ग्रीस ने भी इस चीज को हवा देनी शुरू कर दी। तो ये जो साइप्रस की कैंपेन थी, जो ये चलाई जा रही थी, जो ये कह रही थी कि हमें ग्रीस के साथ मिलना है, हम ओरिजिनली जो नेटिव थे, हम क्रिश्चियंस थे, हमें क्रिश्चियंस के अधीन आना है, ग्रीस के अधीन आना है। इसको जो लीड कर रहे थे आर्च बिशप, उनका नाम था मकारियोस, जो टाइटल अभी हाईएस्ट अवार्ड मोदी जी को मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3। मैकारियोस का मतलब जब मैं एजुकेटिव पर्पज से ढूंढ रहा था तो मुझे मिला, इसका मतलब होता है ब्लेस्ड। तो ये उस कैंपेन को लीड कर रहे थे। और EOK एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ये आर्म्ड रेबिलियन शुरू करती है। ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन थी, किनके खिलाफ? मुस्लिम टर्क्स के खिलाफ, कि तुम यहां के नेटिव नहीं हो, यहां के ओरिजिनल नहीं हो, तुमने आके हमारे आइलैंड को कब्जा किया था, अब तुम यहां से बाहर निकलो। इसके चलते वहां पर होती है हिंसा। और जब वहां पर हिंसा होनी शुरू होती है, किसके किसके बीच में? जो ग्रीक सिप्रियोट्स थे और मुस्लिम सिप्रियोट्स थे, जिसको आप तुर्क सिप्रियोट्स भी बोल सकते हैं। जब यह हिंसा होती है तो 1974 में तुर्की इसमें मिलिट्रीली इंटरफियर करता है और इस आइलैंड को काट के 2 हिस्से बना देता है। जो सदर्न हिस्सा था वो क्रिश्चियंस के अंडर, जो मेन बॉडी है वो आ जाती है, और लगभग 25% जो हिस्सा था वो मुस्लिम सिप्रियोट्स, जो अपने को अब नेटिव कहने लगे थे वहां का, उनके पास चला जाता।